हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, वो पोर्शन शायद किसी और के लिए हो सकता है। अगर रीडिंग का कुछ भी आपको रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज हो। और ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, इस वक्त हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति शायद ऐसी है कि आप शायद खुद की डिसर्नमेंट सिस्टम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं आपको हमेशा से लगता रहा है कि आप सही कर रहे हैं, और आपको इस वक्त शायद ऐसा लग रहा है कि शायद हमेशा से मैं गलत थी या गलत था। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से गलत साबित कर दिए जाते थे और आपको कभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं था। हमेशा लगता था कि हाँ, जिन लोगों से आप डील कर रहे हो वही सच बोल रहे हैं, वही सही हैं, और आपको आपके अंदर उतनी समझदारी, आपको लगता होगा कि हाँ, मेरे अंदर कोई समझदारी नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं हमेशा गलती करती रहती हूँ या गलती करता रहता हूँ, और हमेशा उनको सब कुछ पता होता है तो मुझे उनकी बात माननी है, उनके हिसाब से चलना है। तो उनमें से कोई एक चीज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ हैंगमैन के साथ मैं फील कर रही हूँ कि आपका अपने आप के बारे में पर्सपेक्टिव जो है वो बदल रहा है। अपनी सिचुएशन को देखने का परसेप्शन और अपने आप को देखने का जो पर्सपेक्टिव आपका, वो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम है जो क्रम्बल डाउन हो रहा है। यानी कि कुछ ऐसे विश्वास आपका किसी चीज़ पर बहुत लाइक अंधाधुंध विश्वास करते थे किसी पर, और क्योंकि ये ट्रस्ट कार्ड है, किसी इंसान पर अंधाधुंध विश्वास करते थे, किसी की बातों पर विश्वास करते थे, और अब शायद ऐसा हुआ है कि ऑल ऑफ ए सडन सारी सच्चाई आपके सामने आई है, या फिर उसने उसे ऐसा कुछ कहा या कुछ ऐसा बिहेव किया, या फिर उसके कुछ एक्शंस, रिएक्शंस, डिसीजंस, चॉइसेस, शायद उसी से आपको रियलाइज़ हुआ है कि मैं ज़िंदगी भर एक ऐसे इंसान पर विश्वास करती रही जो भरोसे लायक नहीं है। अभी भले ही आपके पास जिस जिस तरीके से इस इंसान ने आपकी इंट्यूशन को गलत साबित किया, आपकी डिसर्नमेंट सिस्टम को गलत साबित किया, आपकी चॉइसेस को, आपके डिसीजंस को, आपके हर एक वर्ड को उसने गलत साबित किया हो। बेसिकली इंट्यूशन को गलत साबित करना, आपकी गट फीलिंग, गट इंस्टिंक्ट को, तो वो भले ही अभी वो जो गलत प्रूफ किया था, भले ही उस चीज़ का प्रूफ अभी तक आपके पास नहीं है, लेकिन अब जब इंसान के चेहरे से पर्दा हट चुका है तो आपको ये यकीन हो गया कि अब तक आप जो कह रहे थे, जो कर रहे थे, जिस तरह से डिसीजंस ले रहे थे, चॉइसेस आपके थे, वो सब कुछ सही अगर नहीं भी प्रूव हुआ है लेकिन गलत भी नहीं था। ओके, सही अगर प्रूव नहीं हुआ है तो भी गलत तो नहीं था। तो इसीलिए अब आप भले ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हैं, मतलब आपको वैलिडेशन वो यूनिवर्स से शायद अभी तक वो वैलिडेशन भले ही नहीं मिली है, लेकिन एक एक तरह से आप अंदर से बहुत ही
श्योर फील कर रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंटेंट वाली एनर्जी है। किसी किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को आप जैसा देखते हो, जैसा फील करते हो, द वे यू वैलिडेट योर सेल्फ, अपने अपनी जो वर्ड्स, अपने एक्शंस, जो जस्टिफिकेशन आप खुद देते हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये वो वाली एनर्जी है। हमेशा से आप इस बात को लेकर दुखी थे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप इमोशनली आप जब इनवैलिडेट किए जाते हो, आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो, ओवर इमोशनल हो, या फिर ओवर रिएक्ट करते हो, अननेसेसरी बातों को, छोटे बातों को बड़ा कर लेते हो, तो आपकी इंट्यूशन गलत है, आपकी हर चीज़ को समझना, वो समझदारी आपके अंदर है नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप शायद अपने आप के बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे थे। तो ये सौरव उसी चीज़ का सिंबलिज्म है कि आप अपने आप को लेकर हमेशा एक सोच में पड़े रहते थे कि मैं क्यों हूँ, मैं आखिर क्यों हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है, और मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में। मैं अगर आई हूँ, भगवान ने मुझे लाया क्यों इस संसार में, जब मैं किसी काम की नहीं हूँ। वर्थ, ओके, मेरी वर्थ क्या है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, सो वाई आई एम हियर, वो वाली जो एनर्जी रही है। अब फाइनली जब इस इंसान के बारे में सब कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई है, तो उस एनर्जी को यहाँ पे हीलिंग मिल रही है। ओके, ये वाली जो एनर्जी थी, ये फाइनली एकदम से धुल गई। जैसे कि जोर से पानी मग में फेंकने से कैसे एकदम सब साफ हो जाता है, वैसे ही ये ऑल ऑफ ए सडन वाली एनर्जी है। तो ऑल ऑफ ए सडन ऐसी जो क्लैरिटी आपको मिली है, ऐसी जो बातें आपको जानने को, समझने को मिली है इस इंसान के बारे में, उसके बाद ये वाली एनर्जी एकदम से धुल गई है, और एकदम से आपका एकदम मन साफ हो गया है, एकदम अपने आप के बारे में। और भले ही आपने अपनी पावर अभी तक शायद याद नहीं की है, मतलब आप भूल गए हो अपनी पावर, या आपको कभी भी एहसास होने नहीं दिया गया है आपकी पावर क्या है, बट एटलीस्ट आप वर्थलेस तो नहीं हो। ये वाली फीलिंग में जो खुशी आपको महसूस हो रही है, वो हीलिंग यहाँ पे हो रही है, आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग हो रही है। फाइनली वो ग्राउंडेड आप, क्योंकि ये होता है आपकी एग्जिस्टेंस। आपकी एग्जिस्टेंस यूनिवर्स ने जैसे वैलिडेट कर दी है। यूनिवर्स ने कहा है कि नहीं, तुम्हारी एग्जिस्टेंस बेकार नहीं है, बेवजह नहीं है, तुम हो, किसी चीज़ के लायक हो, तुम इस दुनिया में लाए गए हो, हर चीज़ की एक वजह होती है। और आप शायद अब इस बात को यकीन करने लगे हैं, भले ही वो क्यों लाए गए हैं भले आपको ना पता हो, लेकिन एक बहुत सारा सुकून मैं महसूस कर रही हूँ आपकी एनर्जी में। मन एकदम हल्का हो रहा है, आपका जो बोझ आपका था अपने आप को लेकर, अपनी बीइंग को, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर, वो मन हल्का आपका हो रहा है। एक्सक्यूज मी। फाइनली अपने आप को आप बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सन कार्ड है, बहुत इनोसेंट एनर्जी है। और सन कार्ड मतलब कि ये चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बहुत ही वाइब्रेंसी है इस कार्ड में। तो मैं आपकी एनर्जी में वो वाइब्रेंसी वापस आते हुए देख रही हूँ कि ये जो सौरो, बहुत ही डल ग्लूमी एनर्जी से आप बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में आ रहे हैं। आप ट्रूली क्या है, अब उस चीज़ को आप डिस्कवर करना चाह रहे हैं, आप अवेयर होना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं
कि ट्रूली मैं हूँ कौन। अब तक तो मुझे अनवर्दी फील कराया गया था, अब जब मुझे एहसास हो गया कि जिस इंसान ने अनवर्दी फील करा उसका असली चेहरा क्या है, तो अब एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। आपकी ऑरा, मतलब आपकी पावर आप वापस आ रही है। सो अब आप चाह रहे हो कि चलो देखते हैं कि मैं ट्रूली हूँ कौन। सो यहाँ ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मैं फील कर रही हूँ कि आप अपनी पावर जो है, जो सोर्स, अपनी पोटेंशियल से, अपनी पावर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे अंदर, याद कर रहे हो, जानने की नहीं, आप फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हो शायद कि क्या क्या मेरे अंदर पावर है, मेरी क्या टैलेंट है, क्या क्रिएटिविटी है, क्या स्किल्स है। और नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिक लेवल पे उसको यू नो पावर देना, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपके अंदर बहुत कुछ ऐसे बातें, जैसे कि आपका इंट्यूशन है ना, आपका गट इंस्टिंक्ट जिसको गलत साबित करने की कोशिश की गई थी। तो अब अपनी इंट्यूशन पर आप भरोसा कर रहे हैं, भले ही अभी तक आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ है कि ये मेरा इंट्यूशन है या मेरा ओवर थिंकिंग है, लेकिन फिर भी आप विश्वास करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो विश्वास एक बार टूट गया होता है वो फिर से रिस्टोर होने में बहुत वक्त लगता है। और खुद पर जब आपका विश्वास टूट गया है वो रिस्टोर जल्दी होता है। लोगों के ऊपर जब विश्वास टूटता है तो वो रिस्टोर नहीं हो पाता है, लेकिन अपने आप पर जब विश्वास टूटा है तो ये जो आपको दिखाया गया है, यूनिवर्स ने जो आपको दी है इस क्लैरिटी, इस इंसान के बारे में जो क्लैरिटी दी है, दिस इज लाइक अ ह्यूज थिंग। ओके, बहुत बहुत टाइम से शायद इस इंसान ने कह सकते हैं कि वो जो एक स्लो पॉइजन होता है ना, ये स्लो पॉइजन की तरह इस इंसान ने वो मैनुपुलेट करके, माइंड गेम खेल के, धीरे 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 करके आपके अंदर जैसे उसकी जड़ें मजबूत कर देती है। जो झूठ उसने आपको बोल रखा था, जो आपके बारे में गलतफहमी उसने बना रखी थी, वो उसकी जड़ें उसने मजबूत कर दी थी। इसलिए अब जब ये अपरूट हो जाना, ओके, पूरी तरह से अपरूट हो जाना, यूनिवर्स ने इसकी सच्चाई को बाहर लाकर एकदम से उसके सारे जो जड़ से उसने जो आपके अंदर वो भर रखा था, सब झूठ, इल्यूजन और गलतफहमी, वो सब कुछ जड़ से उखाड़ दिया यूनिवर्स ने। इसीलिए अभी वो बहुत ही लाइट, एकदम से ऑल ऑफ ए सडन आप एकदम लाइट एनर्जी फील करने लगे हो। शायद ये शायद रातों रात हुई हो, कुछ घंटों में हुए हो। हाँ, देखिए, साइलेंस में, ओह माय गॉड, साइलेंस में सफ़र कर रहे थे आप, बहुत टाइम से आप साइलेंस में सफ़र कर रहे थे, दम घुटता था आपका। ये जिस तरह की एनर्जी में आप थे, दम घुटता था। अब फाइनली आप यहाँ पे बहुत हल्का, लाइट हार्टेड, प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हो। बहुत ही लाइक अब आपको एकदम आउट गोइंग वाली एनर्जी फील हो रही है। ये होता है कमरे में बंद होके रोना, लेकिन ये एकदम आउट गोइंग एनर्जी है। सो फाइनली अब वो सफोकेशन दूर हो गया है। फाइनली आप जैसे कि किसी एक बात से फ्री हो गए हो। अंदर ही अंदर घुट रहे थे आप, ये साइलेंस में फाइट करना, अंदर ही अंदर घुट रहे थे आप। फाइनली वो घुटन खत्म हो गई, एकदम से आप फ्री हो गए, एकदम लाइट लाइट हार्टेड एनर्जी में आ गए हो। एकदम जैसे कि मन पर, आत्मा पर, मन मन नहीं, आत्मा पर एक बोझ आपकी थी शायद, और ये सच जानने के बाद वो आत्मा पर से बोझ आपका हट गया है। देखिए, डीप रिप्लेनिशमेंट, हीलिंग हो रही है, बहुत सारा हीलिंग, आपका हार्ट चक्र हीलिंग हो रहा है, आपका इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है। और ये डीप रिप्लेनिशमेंट थोड़ा सा वो पर्जिंग वाली एनर्जी है। लाइक वो लास्ट, एक लास्ट टाइम किसी बात को जब आप ग्रीविंग करते हैं ना, वो एक लास्ट टाइम आप ग्रीविंग कर रहे हो इस एंडिंग को, एंड फाइनली आप फ्री हो रहे हो, बर्थिंग अ न्यू एज। ये फाइनली वो, ये ग्रीविंग पीरियड शायद शॉर्ट टर्म रहा होगा,
क्योंकि आप बहुत टाइम से इंट्यूटिवली फील कर रहे थे कि ये चीज़ कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली जब आपको वो प्रूफ मिल गया है, तो अब ये ग्रीविंग, जब ये उसके बाद जो ये ग्रीविंग है, एक शॉर्ट टर्म ग्रीविंग रहा है, थोड़े कुछ पलों के लिए वो मतलब ये जो रोना, आपकी जो रोना आया होगा आपको, ये इसलिए नहीं क्योंकि इस इंसान ने जो किया फाइनली मुझे देखने को मिला है, नहीं, ये फाइनली जो मैं इंट्यूटिवली फील कर रही थी, जिस बात को इतने दिनों से मैं क्लैरिटी पाना चाह रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, और उस बात को अंदर ही अंदर लेके मैं घुट रही थी। इसको मैं बताऊं तो ये मुझे गैसलाइट करता था और मुझे मेरी इंट्यूशन को गलत साबित करता था। मैं किसी को कह नहीं पा रही थी और इस चीज़ को मैं भुला नहीं पा रही थी। तो ये फाइनली, जैसे कि वो कुछ पलों का वो आंसू आना, रोना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो आंसू ग्रैटिट्यूड के आंसू हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं आपकी। फाइनली आपने मुझे वैलिडेशन दे दिया, यूनिवर्स फाइनली मुझे मतलब हाँ, वैलिडेशन ही दे दिया कि कभी भी मेरा इंट्यूशन गलत नहीं था इस इंसान के बारे में। और बस वो एक ग्रैटिट्यूड के साथ आप ख़त्म कर रहे हो इस पेन के सिलसिले को, इस पर्सन के साथ जो भी थोड़ा बहुत कार्मिकली जुड़ा हुआ था एनर्जी, एंड फाइनली यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। सो ये रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, हीलिंग मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।